नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 16 जून मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में प्री मानसून सीजन शुरू हो गया है। आंकड़ों के अनुसार लगातार बारिश से जून की कुल बारिश का 45% कोटा पूरा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 14 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत झुंझुनू, सीकर तथा कोटपुतली, बहरौड जिलों में कहीं कहीं तीव्र मेघ गर्जन, गरज चमक, धूल भरी आंधी, वज्रपात, ओलावृष्टि तथा हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज मंगलवार को सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें हरिद्वार से दर्शन कर जयपुर लौट रहे 18 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा अलवर जिले के बड़ौमा देव इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार से जा रही ट्रैवलर वाहन आगे चल रहे ट्रक में टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल यात्रियों को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। बिजौलिया थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव के पास जंगल से सटे एक निर्माणाधीन मकान में संचालित इस फैक्ट्री से करीब 56 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स और रासायनिक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मौके से करीब 36 किलो तैयार एमडी ड्रग बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए है। इसके अलावा करीब 20 करोड़ रुपए मूल्य का रॉ मटेरियल और रासायनिक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। राजस्थान के 13 संवेदनशील पर फोकस करते हुए सरकार द्वारा 12,500 युवाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। इन युवाओं को सरकार आपदा मित्र बनाने जा रही है। पश्चिमी भारत का राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो न सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, बल्कि खास भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ के लोगों को अक्सर ही प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार यहाँ के युवाओं को खास ट्रेनिंग देकर इनसे युवा आपदा मित्र के तौर पर तैयार कर रही है। दिल्ली से मुंबई जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में उस समय हड़कंप मच गया जब उड़ान के दौरान एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ गई। पैसेंजर की स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी घोषित की और जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने का फैसला लिया। दरअसल इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई। पाली में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंचने के बाद खाई में गिरकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का बांगड़ हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हादसा पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास मंगलवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार जोधपुर से पाली की ओर आ रही कार मंडिया बाईपास के पास बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंची और सड़क किनारे खाई में पलट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जो 57 दिन तक चलेगी। इस यात्रा के लिए कई साधु और श्रद्धालु जम्मू पहुंचने लगे हैं और पुराने शहर के राम मंदिर में ठहर रहे हैं। यह स्थान यात्रा शुरू करने से पहले एक प्रमुख पड़ाव है, जिसके चलते जम्मू में बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। यात्रा के आधिकारिक तौर पर शुरू होने से कई हफ्ते पहले मंदिर में साधु संतों का लगातार आगमन देखा जा रहा है। वे यहाँ प्रार्थना, धार्मिक चर्चा और सेवा में समय बिताते हैं। दक्षिणी कश्मीर के हिमालय में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर तक की यात्रा की तैयारी करते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद भारत के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है। जी हां, युद्ध प्रभावित होर्मुज में फंसे भारत के कई जहाजों के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस समझौते की घोषणा के बाद भारतीय ध्वज वाला एलएनजी जहाज दिशाहीन महीने से अधिक समय बाद युद्ध प्रभावित होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने वाला पहला भारतीय जहाज बन गया। यह जहाज 18 जून को भारत पहुंचेगा। दिशा के निकलने के बाद अब बाकी 34 जहाजों को लेकर भी उम्मीद पक्की हो गई है। जल्द ही फारस की खाड़ी में फंसे 34 अन्य जहाजों को भी हरी झंडी मिल सकती है। जयपुर शहर में एक बार फिर से एक अच्छा बनियान गिरोह को चर्चा में लेकर लोग डरे हुए हैं। इस बार सांगानेर के सूर्यनगर इलाके में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस वीडियो में कुछ संदिग्ध लोग देर रात तक घूमते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक अच्छा बनियान गिरोह ही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब कुछ कैमरे में दिखने के बाद भी पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अंक तालिकाओं और प्रमाण पत्रों में नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि में संशोधन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब परीक्षा परिणाम घोषित होने के केवल 1 साल के भीतर ही इन दस्तावेजों में सुधार करवाया जा सकेगा। 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
चित्तौड़गढ़ जिले में इस बार मानसून के आने से पहले ही मेघ मेहरबान है। मानसून ने अभी औपचारिक दस्तक नहीं दी, लेकिन जून महीने के शुरुआती 15 दिनों में ही शहर से लेकर गांवों तक रिकॉर्ड तोड़ 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्री मानसून की इस बारिश ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। यह स्थिति उन तमाम पारंपरिक कयासों और गणनाओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जिनमें इस बार नौ तपा गलने के कारण कम बारिश होने का अंदेशा जताया जा रहा था। पावन कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पहला आधिकारिक जत्था सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गया है। यह जत्था भारत और चीन की सीमा पर स्थित ऐतिहासिक नाथुला दर्रे के रास्ते अपनी आगे की पवित्र और दुर्गम यात्रा तय करेगा। गंगटोक पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजस्थान के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। गृह जिले में बैंक डोर एंट्री का जरिया मानी जा रही पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन साक्षात्कार से होगी। 4,332 पदों के लिए साक्षात्कार 18 से 19 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इनमें शिक्षकों का चयन विषय के साथ सरकारी योजनाओं के ज्ञान और अनुभव के आधार पर होगा। 50 अंक के साक्षात्कार के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ जिला मंडल और राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। नई दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन ने ऑपरेशन प्री साई हॉक के तहत साइबर धोखाधड़ी का एक मामला सुलझा लिया है। इस मामले में 99,000 रुपए का अनधिकृत ट्रांसफर हुआ था और पुलिस ने बहुत कम समय में राजस्थान के झुंझुनू से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ओखला फेज 1 के रहने वाले अनूप हल्दर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक अनजान लिंक मिला था। लखनऊ में महानगर थाना पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर दुकानदार से रोब झाड़ने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूरी घटना महानगर इलाके के गोल मार्केट की है, जहां आरोपी मिथिलेश शुक्ला चाय के दुकानदार से पैसे के लेने देने को लेकर विवाद कर रहा था। विवाद बढ़ने पर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी ने रोब दिखाते हुए कहा, टोपी क्यों नहीं लगाई है, मुझे सैल्यूट करो, मैं नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी हूँ। उसके व्यवहार से शक होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसका पूरा सच सामने आ गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।